if you have truly understood something, you can build more knowledge upon it very quickly. Understanding the core concepts is one of the most important things you should focus on while learning. Hey guys, welcome back to my YouTube channel and to the episode 6 of the Effective Learning course. If you are new here, my name is Nandish, and in this episode we are going to talk about the importance of understanding. जब मैं कॉलेज में था तो मेरा एक फ्रेंड था जिसने यूनिवर्सिटी टॉप की. मैं उसको ध्यान से देखा, मैंने उसमें ऑब्जर्व की एक चीज़ कि वो फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को एक से ज़्यादा वे में सॉल्व कर पा रहा था. तो मैंने उससे पूछा कि तू ये कैसे कर पा रहा है. ही सेड कि मेरे जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो मैंने बहुत अच्छे से समझ लिए. अब मैं वो कोर कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके कोई भी प्रॉब्लम्स आती है मैं उसको अच्छे से सॉल्व कर पाता हूँ. सो इफ़ यू ट्राई टू understanding is the model. Understanding is a model. There are 3 things into it. First, constructs. Second, models. And third is highways. ये आइडिया एक्चुअली मेरा नहीं है. There is a concept called as holistic learning, which was proposed by Scott H. Young. उनकी ये बुक है Read More Study Less. बहुत ही अमेजिंग बुक है. आप उसको अगर आप स्टूडेंट हैं तो यू शुड रीड दिस बुक. उस बुक के अंदर ये कंसेप्ट के बारे में बताया कि जो हमारा ब्रेन होता है ना उसमें सबसे पहला होता है कंस्ट्रक्ट्स. इसको आप एक सिटी की तरह देख सकते हो. एक सिटी है जिसके अंदर बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं जो आपस में लिंक्ड हैं. तो आपके ब्रेन में भी टॉपिक्स के लिए ऐसे कंस्ट्रक्ट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स का एक कंस्ट्रक्ट है. अगर मैं आपको बोलूँ कि ये मैथ का इक्वेशन आपको सॉल्व करना है तो यू कैन ईजिली डू दैट बिकॉज द कंस्ट्रक्ट्स फॉर दिस डोमेन आर हाईली डेवलप्ड इन योर ब्रेन. आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो ये कंस्ट्रक्ट्स का आउटपुट है. आपने अगर किसी चीज़ को बहुत अच्छे से समझा है ना तो यू हैव क्रिएटेड अ वेल इंटरलिंक्ड सिटी. अब अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो कि कौन सा इन दोनों में से कौन सी सिटी ज़्यादा इफेक्टिव होगी. सिटी ए जहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंग्स आपस में एक से ज़्यादा रोड के साथ कनेक्टेड है और बहुत ही अच्छे और मजबूत रोड है. और दूसरा सिटी बी जहाँ पर आपस में रोड्स आपस में कनेक्टेड नहीं है और जो भी कनेक्टेड है वो कच्ची धूल वाली सड़क है. द आंसर इज ऑप्शन ए. वाई? बिकॉज ऑफ द इंटरलिंकिंग. द मेन रीज़न अगर आप कोई चीज़ नहीं समझ पा रहे हो ना तो उसका एक मेन रीज़न ये है कि आपके दिमाग में पुअर कंस्ट्रक्ट्स क्रिएट किए हो. वो कच्ची सड़क वाले कंस्ट्रक्ट्स हैं आपके ब्रेन में. व्हाट यू हैव टू डू इज आपको उसको बी में से ए में कन्वर्ट करना है. द सेकेंड कंसेप्ट ऑफ होलिस्टिक लर्निंग इज मॉडल्स. मॉडल्स क्या होते हैं? ये रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी इंफॉर्मेशन के. फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी बुक पढ़ते हो तो बुक की पीछे एक बुक की समरी होती है या तो आगे टेबल ऑफ कंटेंट होता है. तो वो एक्चुअल डेटा नहीं है, वो क्या है? रिप्रेजेंटेशन है डेटा का. उसको हम मॉडल कहते हैं. तो हम हमारे ब्रेन के अंदर ऐसे मॉडल्स बनाते हैं ताकि हम चीज़ों को आसानी से रिकॉल कर सकें. मॉडल का एक ही गोल होता है टू कंप्रेस इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मॉडल का एग्जाम्पल दिखाता हूँ. जब मैं कंप्यूटर साइंस में सबसे पहली बार आया तो हमको कंसेप्ट था वेरिएबल्स. ओके, तो वेरिएबल्स को मैंने ना कार्डबोर्ड के बॉक्सेस के जैसे समझा कि ये कार्डबोर्ड का बॉक्स है, इसके अंदर हम डेटा डाल सकते हैं, इसके अंदर से डेटा निकाल सकते हैं और वो डेटा को स्टोर करता है. ये जो मैंने अपने दिमाग में एक रिप्रेजेंटेशन बनाया है किसी चीज़ का, उसको हम कहते हैं मॉडल. और थर्ड जो है वो है हाईवे. हाईवे मतलब कि कंस्ट्रक्ट्स के विद इन और कंस्ट्रक्ट्स के बिटवीन कनेक्शंस. अब कंस्ट्रक्ट्स के विद इन आपके जितने कनेक्शंस स्ट्रांग होते हैं आप उस डोमेन में एक्सपर्ट होते हो. जैसे अगर आप किसी मैथमेटिशियन को मिलोगे तो उनके मैथ्स के रिलेटेड कंस्ट्रक्ट्स इतने स्ट्रांग हैं कि वो किसी भी इक्वेशन को देख के समझ सकते हैं कि ये इक्वेशन में कौन सा फार्मूला लगेगा या इक्वेशन कौन से फार्मूला से सॉल्व होगा. ओके, लेकिन अगर आप किसी नोविस पर्सन को मिलोगे तो उसके लिए वो जानना डिफिकल्ट है. दूसरा होता है कि जो कंस्ट्रक्ट्स के बीच में कनेक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है. इस चीज़ को कहते हैं स्किल फ्यूजनिंग. जो सर्जन होते हैं, जो हार्ट सर्जरी करते हैं या कोई भी सर्जरी करते हैं, उनको बहुत बारीकी से काम करना होता है. तो अगर कोई एक सर्जन है जो 10 साल से सर्जरी कर रहा है तो उसके हाथ पे उसका मोटर स्किल्स पे इतनी पकड़ है कि वो अच्छे से सर्जरी कर सकता है. ऑन द कॉन्ट्ररी अगर कोई दूसरा सर्जन है जिसके पास सिर्फ 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस है लेकिन है ना उसने साइड हॉबी में कार्विंग सीखा हुआ था, जो हम लोग स्टोन पे या किसी पे कार्विंग करते हैं ना स्टोन, वो उसने
एज अ साइड हॉबी में स्किल सीखा हुआ था, वो स्किल को वो ऑपरेशंस में ट्रांसफ़र करेगा तो वो 10 साल के जो डॉक्टर है उस लेवल की प्रोफिशिएंसी उसमें आ जाएगी। तो ऐसा जो कार्विंग का स्किल और ऑपरेशंस का स्किल, ये दोनों के कंस्ट्रक्ट्स थे, इन दोनों के कंस्ट्रक्ट्स के बीच में एक हाईवे कनेक्ट है। ओके, इस चीज़ को स्किल फ्यूजनिंग कहते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं आपको इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ इलॉन मस्क का। आई बेट आपने उसका नाम सुना होगा। ही इज़ इन हिज mid-40s एंड ही इज़ द फाउंडर ऑफ मोर देन 4 कंपनीज, मतलब बहुत सारी कंपनीज का फाउंडर है जो $multi-billion कंपनीज है, और वो भी अलग अलग डोमेन में। एक एरोस्पेस में है, एक ट्रांसपोर्ट में है, एक कंप्यूटर्स में है, और एक एनर्जी में। इतना ही नहीं, जैसे टेस्ला कंपनी में वो चीफ प्रोडक्ट डिज़ाइनर है कि उसको पता है कि टेस्ला कार की बैटरीज कैसे बनती हैं, उसको वो प्रोडक्ट डिज़ाइनर मतलब उसको हर एक चीज़ पता है उसके बारे में। और वो यहाँ से इस इंफॉर्मेशन को लेके एरोस्पेस इंजीनियरिंग में जाता है, जहाँ पे स्पेस एक्स उसकी कंपनी है। ही हैज सेड कि उसके पास कोई एरोस्पेस का डिग्री नहीं है इंजीनियरिंग का। जस्ट बाय रीडिंग बुक्स दिस पर्सन फिगर्ड आउट हाउ टू बिल्ड रॉकेट्स। और ये स्पेसएक्स ही ऐसी कंपनी है जो सबसे फर्स्ट वर्टिकल लैंडिंग करने में सक्सेसफुल रही। व्हेन समवन आस्क्ड हिम ऑन रेडिट कि आप किस तरह से चीज़ों को सीखते हैं, तो दिस इज़ व्हाट ही हैड टू से। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू व्यू नॉलेज एज सॉर्ट ऑफ सिमेंटिक ट्री। मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, दैट इज द ट्रंक एंड बिग ब्रांचेस, बिफोर यू गेट इनटू लीव्स एंड डिटेल्स, और देयर इज नथिंग फॉर देम टू हैंग ऑन टू। ये चीज़ उसने रेडिट में बताई थी। मतलब ये हमने आगे स्कोपिंग ऑफ सब्जेक्ट में भी पढ़ा था कि कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो वो ट्री वाले एनालॉजी याद है। तो ये चीज़ इलॉन मस्क भी चीज़ों को इसी तरह से सीखता है, और वो इतना प्रोफिशिएंट है कि वो सभी डायरेक्शन में सभी चीज़ों को एफिशिएंटली मैनेज कर पा रहा है। और उसने सिर्फ अपने नॉलेज के बेसिस पे 4 $multi-billion कंपनीज खड़ी कर ली, वो भी सिर्फ विद इन द एज ऑफ 45 ईयर्स। So friends, I highly encourage you to first understand the core concepts of what you are learning. एक बार आपके core concepts clear हो गए ना, तो आप उसके ऊपर बहुत सारा knowledge फटाफट से build कर सकते हो, and the learning would be lot more fun. तो आपका homework इस week के लिए क्या है कि आपको एक ऐसे set of topics का list तैयार करना है जो आपको लगता है कि आपकी understanding proper नहीं है, और फिर वो हर एक टॉपिक को लेना है और उसको ध्यान से समझना है, उसको डिस्टिल इट डाउन टू द कोर कॉन्सेप्ट्स, और उसको अच्छे से समझो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपको मिलूंगा अगले हफ्ते और भी नए टूल्स और टेक्निक्स के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।